लिंक्डइन पे क्लाइंट ढूंढना चाहते हो और सोच रहे हो यार पेड एड्स यूज नहीं करना है, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो बिल्कुल फ्री है पर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को क्या कर सकता है, एक क्लाइंट मैग्नेट में बदल सकता है। तो आप रेडी हो? हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप लिंक्डइन के थ्रू लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट्स को कैसे एक्वायर कर सकते हो और उन्हें क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो जो लिंक्डइन पे क्लाइंट हंटिंग का जो एक प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को अब हम डिफरेंट वे में रखते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पर क्लाइंट ढूंढने के लिए ना आपको अपने प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आपका प्रोफाइल आपके फर्स्ट इंप्रेशन को क्या करता है, शो करता है, जो काफी क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखो, आपका अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही आपके क्लाइंट के सामने खराब हो गया तो वो क्लाइंट आपके साथ काम करेगा कभी? ऑफकोर्स यार, नो, कभी भी नहीं। तो इसीलिए इसको हम बिल्कुल प्रोफेशनली बनाएंगे। आपका हेडलाइन, प्रोफाइल पिक्चर और अबाउट सेक्शन सब कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपके आइडियल क्लाइंट को क्या करे, अट्रैक्ट करे। हम कुछ इसको पॉइंट्स में समझेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। देखो, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ ना प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं। ठीक है, कि हमारा प्रोफाइल कैसा होना चाहिए और क्या क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ एसईओ। ठीक है, क्या करता हूँ, एसईओ सर्विस। ठीक है, अब सिंपली मैंने एसईओ सर्विस यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, जैसे मैंने एसईओ सर्विस सर्च किया, अब देखो मेरे पास कुछ पोस्ट आएंगे, कुछ कंपनीज आएंगी, कुछ प्रोफाइल्स आएंगे। मैं सिंपली यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा, पीपल। ठीक है, जैसे पीपल सेलेक्ट करूंगा, अब देखो मेरे पास क्या आ गया, कुछ प्रोफाइल्स आ रहे हैं। देखो एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ। ठीक है, सेकंड हमारा जो यहाँ पे रैंक है एसईओ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको ना वन बाय वन वो ओपन करता हूँ। ठीक है, इनको अगर मैं वन बाय वन ओपन करता हूँ, अब देखो, अब इनके प्रोफाइल को हम थोड़ा चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो इनका जो यहाँ पे कवर इमेज है, वहाँ पे क्या लिखा है, इनका नाम शिवानी कटरिया, एसईओ एक्सपर्ट, कॉन्टैक्ट ऑन दिस डिटेल्स। ठीक है, अब देखो ये आई थिंक इतना यूजफुल प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, इन्होंने अच्छे से किया नहीं है, ठीक, ऑप्टिमाइज नहीं कर रखा। हाँ, ये देखो, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बस इनका कवर इमेज थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं। लाइक यहाँ देखो, हमारा जो है यहाँ पे नाम शुभम कुमार, यहाँ पे हमारा जो क्या है, हमारा एक टाइटल हो गया। ठीक है, क्या देते हैं हम, एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, एसईओ की सर्विस देते हैं, लीड जनरेशन, सोशल, इन्होंने सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। आपको इस तरह से इंक्लूड नहीं करना। चलो मैं एक बार अपने प्रोफाइल को शो करता हूँ। ठीक है, वेट अ मिनट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या शो करने की कोशिश कर, यहाँ पे मेरा कवर इमेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरी फोटो होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या शो कर रखा, सोनू शाह, हेल्पिंग स्मॉल बिजनेस ओनर्स, कोचेस, ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, ग्रो विद पेड एड्स एंड फनल लीड जनरेशन 2-3x ROS के साथ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम दिया, टाइटल दिया, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर करेगा मैं इस पर रैंक करना चाहता हूँ, कोई अगर लीड जनरेशन करेगा तो मैं उस पर रैंक करना चाहता हूँ, कोई फनल करेगा सर तो मैं इस पर रैंक करना चाहता हूँ, कोई पेड एड सर्च करेगा मैं इस पर रैंक करना चाहता हूँ, कोई स्मॉल बिजनेस सर्च करेगा तो इस पर रैंक करना चाहता हूँ, कोई कोचिंग सर्च करेगा तो मैं इस पर रैंक करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही अगर मैं नीचे चलूँ तो ये मेरा कुछ क्या कहते हैं, अबाउट सेक्शन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उनको मेंशन कर देना। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, तो आपको ना समझ आ गया होगा कि यार देखो प्रोफाइल की कितना, मतलब प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं एक अच्छा सा प्रोफाइल देखते हैं, मैं दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। हाँ चलो, मैं इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने इस प्रोफाइल को ओपन किया, यहाँ पे कवर इमेज लगा था, नीड टू रैंक फर्स्ट ऑन गूगल, वी कैन गेट यू देयर, एसईओ कीवर्ड रिसर्च एंड एसईओ ऑडिट। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी एक प्रोफाइल होगी। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम हो गया, तो यहाँ पे इनकी टाइटल होगी। ठीक है, ये हेडिंग हो गया इनका। ठीक है, SEO specialist helping businesses rank higher, boost visibility, expert in on page SEO and technical SEO। ठीक है, इन्होंने सब क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर हम नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अबाउट सेक्शन मेंशन कर रखा है। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल SEO ऑन पेज, ये अगर कोई सर्च करेगा तो ये रैंक करेंगे। ठीक है, इस टाइप से कुछ हमें क्या करना है, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट था कंटेंट। ठीक है, कंटेंट पोस्टिंग। ठीक है, कि जो हम कंटेंट को जो पोस्ट करेंगे लिंक्डइन पे, ठीक है, वो किस टाइप का होना चाहिए। जैसे हम इन्हीं का कंटेंट देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट दिया है कुछ। ठीक है, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट SEO टूल्स फॉर 2025 as we enter the SEO landscape is changing fast, finding the right tools can be boost your data। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रो, आंसर द पब्लिक, सर्विस, ये कुछ इन्होंने टूल्स बता दिए। ठीक है, नॉर्मल टूल्स है, हर कोई यूज करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखो विच SEO टूल इज योर फेवरेट। ठीक है, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। ओके जी, अब क्या किया इन्होंने, अब देखो एंगेजिंग क्या बना रहा है, इनका ये टैक्स एंगेजिंग नहीं बना रहा, इनको ये टैक्स के साथ जो ये इमेज लगा है, इनके इस पोस्ट को क्या कर रहा है, ये एंगेज कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा एंगेजिंग बना रहा है। सब ये आपको एक बार ध्यान से देखो, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट SEO टूल्स फॉर 2025 इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, साथ ही यहाँ पे इन्होंने कुछ क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो देखो कितने अच्छे इनको क्या करते हैं, एंगेजमेंट मिली है। अब हमारा थर्ड जो पॉइंट था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे पॉइंट बाय पॉइंट एक ही चीज में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, जैसे पहला था हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड था कंटेंट आपको कैसा पब्लिश करना है। ठीक है, थर्ड हमारा एंगेजमेंट, अपने ऑडियंस के साथ क्या करो, एंगेज करो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 57 कमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ 57 कमेंट्स पे, तब देखो जैसे इन्होंने कुछ एक कमेंट किया, दिस टूल्स आर गेम चेंजर फॉर SEO। यस, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे
इनको 100% इनके साथ एंगेज हुए, इनको रिप्लाई दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली सर्च एसईओ इज पावरफुल बिकॉज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन अलाइन विद सर्च इंटेंट इफेक्टिवली, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, इसको क्या किया, इनके साथ एंगेज किया। और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसके साथ ये एंगेज हुए होंगे। देखो मैक्सिमम कमेंट्स के साथ, ये मेरे ख्याल से सारे कमेंट्स के साथ एंगेज हुए हैं। तो क्या हो रहा है, इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, एक अथॉरिटी बिल्ड हो रही है, ठीक है। ओके जी, आई थिंक आपको ना समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। ओके, अब देखो, अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है डायरेक्ट आउटरीच, ठीक है। अब क्लाइंट को आप कैसे आउटरीच करो, सपोज करो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं टारगेट करना चाहता हूँ कोच बिजनेस को, ठीक है। कोच, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च कर दूंगा, ठीक है। कोच सर्च किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पीपल सर्च कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे को वही यहाँ पे पीपल्स या बिजनेसेस होंगे जिसमें कोच जो कीवर्ड है यूज हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ है। यहाँ पे मैं कुछ और फिल्टर्स लगा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑल फिल्टर पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे करंट नीचे जाऊँगा, करूँगा नीचे, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंडस्ट्री ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोच है कि नहीं, एक मिनट। ओके देखो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड कोचिंग, सिंपली मैं इसको ऐड करके क्या करूँगा, सो रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो मेरे को बस कोच के जो प्रोफाइल्स है वो शो करेंगे, ठीक है। कोच के प्रोफाइल्स, जैसे कि ये हमारे कोच है, ठीक है, ठीक है। ये कोच है, मैं इनके प्रोफाइल में जाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल अभी भी आई थिंक स्टार्टिंग, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। लाइक इमेजिन इट कोच एट फिटनेस लिविंग बाय जसप्रीत दत्ता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन्हें डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कनेक्ट भेज सकते हो। कनेक्ट भेजते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड नोट करना है, ठीक है। ऐड नोट में क्या करना है, आपको बताना है इन्हें, ठीक है, एक ऐसा पर्सनलाइज मतलब इनको यहाँ पे मैसेज डालना है कि जिसको देखते ही ये इनको लगे कि हाँ आपके साथ कनेक्शन बनाने का इनको कोई वैल्यू मिलेगा या इनको कोई प्रॉफिट हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे नोट डालना है। तो मैं इसमें बेसिकली ये आपको सिखाने नहीं आया, आपको ये सब अगर सीखना है तो आप सीख सकते हो। हमारा जो इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है क्लाइंट हंटिंग नाम से, आप उसमें देख सकते हो, एक वीडियो लिंक के ऊपर आप उसमें ये सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ना, हमारा जो फिफ्थ मेथड है, पॉइंट है, वो है रिकमेंडेशन, मतलब रेफरल। जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको बोलो, ठीक है, कि सर आपके अगर नॉन में कोई बिजनेस है जिनको इन सर्विस की जरूरत हो, प्लीज़ हमें रेफर कीजिएगा। ये सब चीज़ें आप उनको ला सकते हो, आप साथ में उनको ऑफर कर सकते हो कि हम आपको क्या करेंगे, कमीशन कुछ उसका प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। ये हर कोई यूज़ करता है, मैंने कोशिश किया थोड़ा सिंपल वे में आपको समझा सकूं, ठीक है। ज़्यादा कुछ ट्रिकी चीज़ें ऐड नहीं की ताकि आप भी कंफ्यूज हो, मैंने सिंपल टू सिंपल वे में समझाने की क्या किया, कोशिश किया। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स यूजफुल हैं, आप इनको इंप्लीमेंट करके कुछ वैल्यू गेन कर सकते हो, कुछ रिजल्ट पा सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंस्टाग्राम पे आउटरीच शुरू कर दो।